हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जैसा कि एक अभी मेरे पास हाथ में पेपर है, जूनियर स्टेनोग्राफर का पेपर ग्रेड सी का। देखो, आप जब भी कोई एग्जाम दे के आते हो तो आप प्लीज़ उसको ना पेपर को रिव्यू करा करो। आपको मैं सिर्फ एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाना चाहता हूँ कि आप टॉपिक कैसे पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, अ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाय अप्लाई आर्टिकल 360, 361, 370 और 371। देखो 370 तो सबको पता है, JNK वाला जो हटाया गया था। कई बार क्या होता है, आपको थोड़ा रफली एक आइडिया रहना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसका आंसर है 360। अब आपको सिर्फ आंसर के साथ साथ आपको और भी चीजें पता होनी चाहिए। जैसे मैंने टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए लिख दिया बोर्ड पे, पहले एक करके समझना। भारत के अंदर जो इमरजेंसी लगाने का जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। आज के टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15 नंबर की प्रेसिडेंट है। ये भी ध्यान रखना। इमरजेंसी जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक के अंदर कवर होता है। और ये जो आता है पार्ट 18 के अंदर आता है। याद रखना, रोमन संख्या में लिख करके आया था। अगर हम बात करें इमरजेंसी, तीन तरीके की इमरजेंसी होती है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एक होता है स्टेट इमरजेंसी जिसका दूसरा नाम है प्रेसिडेंशियल रूल, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये जो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था फाइनेंशियल इमरजेंसी पूछा गया था, और इसका आंसर यही है 360। पहले हम इसी पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, भारत के अंदर अभी तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगा है। यहाँ पे आंसर है नेवर, कभी नहीं लगा। और याद रखना, नॉर्मली आप पढ़ोगे कि एक बार इमरजेंसी लग जाती है तो उसको एक्सटेंड करने के लिए टाइम पीरियड होता है, लेकिन याद रखना फाइनेंशियल इमरजेंसी में ऐसा कोई मैक्सिमम टाइम पीरियड नहीं है। अगर हम आगे बात करें इसके अंदर नेशनल इमरजेंसी, सबसे पहले एक चीज समझना नेशनल इमरजेंसी। लेकिन पॉइंट ये आता है कि सर इमरजेंसी किस किस ग्राउंड पर लगता है, तो टोटल 3 ग्राउंड है। वॉर हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए। ये बताता हूँ क्या, ये 3 ही ग्राउंड है लगाने के। शुरू के 2 ग्राउंड को एक्सटर्नल इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है, और इंटरनल डिस्टर्बेंस को इंटरनल इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जब इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी तो उन्होंने अपने पावर का मिसयूज करा था, और उसने कहीं ना कहीं इसके बेस पर, इंटरनल इमरजेंसी के बेस पर देश के अंदर इमरजेंसी घोषित कर दिया था, जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज्यादा बदलाव करे गए, चेंज करे गए। याद रखना, उसी टाइम एक अमेंडमेंट कराया गया था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें चेंजेस है। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनेगा कि सर इंटरनल इमरजेंसी में ऐसा हुआ क्या था? तो हुआ ये था कि देखो, रूल क्या होता है इमरजेंसी लाने का कि सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले जो पीएम है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से लिखित में, रिटर्न में साइन करके पूछेंगे और उसको सबमिट करेंगे, तभी जाके इमरजेंसी लगती है। लेकिन इंदिरा गांधी केस में ऐसा नहीं था, उसने डायरेक्ट फखरुद्दीन अली अहमद थे उस टाइम प्रेसिडेंट, उनसे डायरेक्टली साइन करवा के इमरजेंसी लगा दिया था। बाद में संविधान उसको चेंज करके क्या कर दिया, इस वर्ड को चेंज करके आर्म प्रिवेलिंग कर दिया गया। पेपर में पूछेगा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से। अगर मैं बात करूं नेशनल इमरजेंसी भारत में अभी तक कितनी बार लग चुकी है, तो टोटल 3 बार लग चुकी है। एक बार पाकिस्तान के साथ, एक बार चाइना के साथ, और एक बार इंदिरा गांधी वाला। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर एक बात बताइए, अगर जिस डेट पे आपने इमरजेंसी को इश्यू कराया, लिख रखा मैंने कि इमरजेंसी जिस डेट पे इश्यू होगा उस डेट से, देखो पहले क्या हुआ था, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले 2 महीने का टाइम हुआ करता था। अब इसको करके रिड्यूस करके क्या कर दिया, 1 मंथ के अंदर। ये कहना चाह रहा है कि इमरजेंसी आज लगा दी, मान लो कोई बात नहीं, दोनों हाउस विद इन द 1 मंथ के अंदर उस पर डिस्कशन करेगा और पास करेंगे। ध्यान रखना, ये पहले टाइम पीरियड कितना था, 2 मंथ का होता था। इसको चेंज करके 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 1978 से चेंज कर दिया। अब एक चीज ध्यान रखना, पेपर में कई पूछता है कि एक बार इमरजेंसी लग गई तो मैक्सिमम कितने देर तक एक्सटेंड कर सकते हैं, 6 मंथ तक रहता है। उसके बाद भी अगर एक्सटेंड करना है तो आपको सेम प्रोसेस गुजरना पड़ेगा, दोनों हाउस में डिस्कशन करके पास करवाना पड़ेगा। और एक बार पेपर में पूछा था कि नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगा सकते हैं, इंडेफिनिट पीरियड है, लेकिन हर 6-6 महीने पे उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रखा है कि अगर लोकसभा मान लो हाउस नहीं चल रहा, ड्यू टू डिसॉल्व या किसी रीजन से नहीं चल रहा, तो जब भी लोकसभा आएगी तो 30 दिन के अंदर अंदर उसको पास करवाना पड़ेगा। ये चीज यहाँ पर दे रखा है। अब क्वेश्चन आता है कि इमरजेंसी लगाने के लिए कौन से प्रोविजंस है, तो स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करवाया जाता था। पहले सिंपल मेजोरिटी हुआ करता था, ध्यान रखना। इसको भी चेंज कर दिया 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। स्पेशल मेजोरिटी क्या है, 2/3% प्लस वोटिंग। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं यहाँ पे कि एक आर्टिकल 378 है जिसके अंदर ये बोला गया है कि आपके आर्टिकल 19 जिसको हम राइट टू फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोलते हैं, वो सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड हो जाता है अंडर आर्टिकल 358। और एक है आर्टिकल 359 जिसके अंदर सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट 20 और 21 को छोड़ करके। ध्यान रखना, कभी भी आपके एग्जाम में प्रेसिडेंशियल रूल पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, करंट अफेयर में पूछ सकता है अगर किसी हाल ही में किसी स्टेट में इमरजेंसी लगी हुई है तो, क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टेटों में लगती रहती है तो उतना हमें याद करने की जरूरत नहीं है।
आई होप आपको एक तरीका समझ में आया होगा कि पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।